लोकगीत। लोकगीत सामान्य लोग द्वारा गाए जाने वाले वह गीत हैं जो विभिन्न पर्वों, कार्यों और जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर गाए जाते हैं। इन लोकगीतों में रीति रिवाज, धर्म, इतिहास, संस्कार, सुख दुख आदि का वर्णन होता है। कुछ लोकगीतों के उदाहरण: बिहू, कीर्तन, कजरी, मांगल्य, सगुन, सोहर, टप्पा, बाउल, लावनी, चैती इत्यादि। इसकी भाषा क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होती है। यानी कि लोकगीत वे गीत होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में समाज, समुदाय के आम लोगों के रीति रिवाजों, परंपराओं, भावनाओं, उनके आस्था, विश्वास को व्यक्त करते हैं, लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीतों में किसी क्षेत्र विशेष के रीति रिवाज, उस क्षेत्र के लोगों का धर्म, क्षेत्र का इतिहास, संस्कार, वहाँ का सुख दुख आदि का वर्णन होता है। हम लोकगीतों को निम्न रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं या उनके प्रकार। लोकगीतों को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। संस्कार गीत: यह गीत मानव जीवन के विभिन्न संस्कारों में गाए जाते हैं। मानव जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जैसे कि जन्म, मुंडन, विवाह आदि। यह गीत इन पर्वों पर गाए जाते हैं। दूसरा, लोक गाथा। गाथा गीत या लोक गाथा। लोक गाथा वह गाथा है जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के रीति रिवाजों, उनकी विश्वासों, उनकी आस्थाओं को किसी किस्से, कहानी के माध्यम से गाकर वर्णित करते हैं। तीसरा, पर्व गीत। यह गीत किसी पर्व, उत्सव या अवसर पर गाए जाते हैं, जैसे दिवाली के पर्व पर गाए जाने वाले गीत, रक्षाबंधन के पर्व पर गाए जाने वाले गीत, पोंगल आदि त्योहारों पर गाए जाने वाले गीत। जातीय गीत वह गीत होते हैं जो कि विभिन्न जातियों के द्वारा गाए जाते हैं, जैसे श्रमिकों के गीत, श्रमिकों के द्वारा कार्य करते समय गाए जाने वाले गीत, बुनकरों के गीत आदि। पेशा गीत में भी यही सब सम्मिलित है। श्रम लोकगीत वह लोकगीत का वह प्रकार है जो श्रमिकों द्वारा कार्य करते समय गाया जाता है। लोकगीत की विशेषताएं: लोकगीत में एक ही धुन पर कई गीत गाए जाते हैं, सिर्फ गीत के बोल बदलते रहते हैं। यह सरल भाषा में होते हैं, अर्थात क्षेत्रीय भाषा में होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष की क्षेत्रीय भाषा में होते हैं। इनमें भाव के अनुसार ताल और लय का निर्धारण होता है। लोकगीतों में धुनें अधिकतर 3 या 4 स्वरों में ही बनी होती है। लोकगीत गाँवों, कस्बों आदि के गीत होते हैं, संगीत होते हैं। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीत आम जनमानस से जुड़े होते हैं। लोकगीत किसी समाज विशेष का दर्पण होते हैं। लोकगीत आंचलिक क्षेत्रों में मनोरंजन का साधन बनते हैं। कई लोकगीत के साथ नृत्य भी किया जाता है। किसी भी लोकगीत शैली का जन्मदाता कौन है यह पता नहीं चलता। इनमें किसी प्रसंग का वर्णन होता है। लोकगीत की अन्य विशेषताओं में मौखिक परंपरा। लोकगीत मौखिक होते हैं, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। सामूहिकता। लोकगीत समूह द्वारा निर्मित होते हैं, इनका कोई विशेष रचयिता नहीं होता। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, संस्कृति का प्रतिबिंब। लोकगीत
किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति का प्रतिबिंब होते हैं। लोकगीतों में उस क्षेत्र की रीति रिवाज, परंपराओं, आस्थाओं आदि का वर्णन होता है। यह किसी क्षेत्र की संस्कृति के दर्पण होते हैं। शिक्षा और मनोरंजन। लोकगीतों में अक्सर विभिन्न शिक्षाएं दी जाती है और यह मनोरंजन का साधन होते हैं। लोकगीतों का महत्व। लोकगीत हमारी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। पहला तो सांस्कृतिक पहचान। ये गीत हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को दिखाते हैं। लोकगीत पीढ़ियों से महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने का साधन होते हैं, यानी भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। ये गीत मनोरंजन के साधन भी होते हैं। लोकगीत शास्त्रीय संगीत के विकास के एक स्रोत हैं, यानी कि शास्त्रीय संगीत का जन्म लोकगीतों से ही हुआ है, या लोकगीत ही आगे चलकर परिष्कृत होकर शास्त्रीय संगीत बना। लोकगीत समुदाय की जीवन शैली का वर्णन करते हैं। किसी समुदाय के लोगों का जीवन शैली कैसी है, उनकी परंपराएं कैसी है, उनका पहनावा कैसा है, उनके रीति रिवाज कैसे हैं आदि। ये गीत धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े होते हैं।